गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज हम परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में बात कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को स्किप बिना किए हुए देखना, क्योंकि ये जो लेक्चर में ये जो पार्ट बना रहा हूं मैं, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो। तो इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए और प्योर बेसिक से समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। और जब ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हुए एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब जो है एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। मतलब 10 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान के चलते हैं हम यहां सम ऑफ वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सम ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ वेरिएबल्स का मतलब हो गया, यहां देखिए सम ऑफ वेरिएबल्स का मतलब हो गया, जैसे एक हम बात लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर z। अब कोई लोग कह सकता है कि x प्लस वाई बराबर z है क्या, है। तो x प्लस वाई बराबर z, इसका मेरा कहने का मतलब है सीधा कि जैसे मान लीजिए कि पुरुष है, पुरुष x के जगह पे और महिला y के जगह पे, है ना। और पुरुष और महिला मिल करके क्या बना सकता है ना। तो पुरुष और महिला, अगर जो मान ले कि हम इस शहर में रह रहे हैं, तो पुरुष और महिला को अगर जो काउंटिंग कर लिया जाए तो क्या हमको ये जनसंख्या देगा या नहीं देगा। जनसंख्या देगा। ठीक उसी तरह से जैसे मान के चलिए आप खर्च प्लस बचत बराबर आय हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जितना आप खर्च करते हैं और कुछ बचत करते हैं तो यही तो आय का स्रोत होगा ना। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए कि लड़की प्लस लड़का बराबर छात्र, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए सम ऑफ वेरिएबल्स में इसको इसलिए लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम इसको क्वेश्चन अगर जो हम बनाना चाहे कि मान के चलिए किसी शहर की जनसंख्या, है ना, 5% से बढ़ रही है और अगर जो पुरुष 10% के हिसाब से बढ़ रहा है तो महिला कितने प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगा। मेरा सीधा सीधा कहने का यह मतलब है कि अगर आप पुरुष में वृद्धि करोगे, महिला में भी वृद्धि करोगे, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि इसमें वृद्धि करो, इसमें भी वृद्धि करो तो इसमें भी वृद्धि होगा। दूसरी बात, आप खर्च में वृद्धि करो, बचत में भी वृद्धि करो, यानी कि ऑलरेडी आय में आपका वृद्धि होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे लड़का है, लड़की है और छात्र है, तो लड़का की संख्या में वृद्धि कर देंगे, परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, और छात्र की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो पूरा छात्र में यदि वृद्धि होगा, लड़का में वृद्धि होगा, तो इसमें कमी होगा या वृद्धि होगा, ये भी देखने वाली बात है ना। तो हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक तरह का और बात है, जैसे मान के चलिए दो तरह का पॉइंट हम शुरू में बताए थे। हम एक बात करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज तो दोनों में रहेगा। कैसा परसेंटेज, परसेंटेज है तो परसेंटेज तो दोनों के रूप में काउंटिंग होगा। एक काउंटिंग होगा भाग के रूप में, एक भाग के रूप में होगा, और एक काउंटिंग होगा किसके रूप में, एक तो भाग के रूप में होगा
और एक संख्या के रूप में होगा, संख्या या फिर है ना, संख्या के ही रूप में कह सकते हैं। तो ये संख्या के रूप में, भाग के रूप में, और ये दोनों में इंक्लूड कौन रहेगा, परसेंटेज रहेगा। तो परसेंटेज अब जो है क्वेश्चन किस टाइप से आएगा तो हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। क्वेश्चन जो है लिखा गया है कि कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी जो है 100 रुपया मान के चलिए कि अगर जो कमाता होगा तो 75 रुपया क्या कर देता है, खर्च करता है। यदि उसकी आय 10% से बढ़ जाती है, आय कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ जाती है, तो वह अपना खर्च भी 5% से बढ़ा देता है। खर्च को जो है 5% से बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। एकदम गांठ बांध के लिख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। एसएससी तो बिल्कुल पूछता है। यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जो है जितना बड़ा क्वेश्चन उतना समान तरीके से बनेगा, एकदम कम टाइम में। क्यों बनेगा अब बता, अब पूछ सकते हो तुम लोग कि जो है इसमें है इसका क्या फैक्टर है, जो x प्लस वाई बराबर जेड का वैल्यू बताए, या फिर बॉय प्लस गर्ल, है ना। यहाँ पे हम बता रहे थे कि बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर स्टूडेंट। तो इससे इसका क्या ताल्लुक, इससे इसका क्या ताल्लुक, तो इसका इससे बहुत ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है, हम एक टॉपिक बताए, हम इसी में आपको लिखे थे कि आय, है ना, ये आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही लिखे थे ना, यही लिखे थे ना। तो आप इसी टॉपिक पे आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा होगा। 75%, मान लिया कि तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम 75 रुपया खर्च कर रहे हो, तो खर्च कर रहे हो मतलब सभी जगह ना, सभी जगह में काउंटिंग होगा ना। जैसे बुक खरीदे तब भी खर्च में आएगा, टॉफी खाए तब भी आएगा, रूम का किराया दिए तब भी आएगा, मतलब ये खर्च में काउंटिंग हो गया। अगर जो तुम उसको बैंक में जमा कर दिए या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो वो आपका क्या दिखाएगा, सेविंग दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आपको करना है कि 75% खर्च करता है, इसका मतलब आपका बचाता कितना है, 25। तो ऐसा करते हैं, इसको उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे 75 खर्च करता है और 25 तो बचाता होगा, यानी आय उसका कितना होगा, 100 होगा। अब एक चीज जानिए, इसको हम तोड़ भी सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, जो कॉमन होगा हम निकाल देंगे। तो यहां क्या लिख सकते हैं, खैर हम कॉमन अभी नहीं निकालने जा रहे हैं, हम इसको फिर से इधर देख लेंगे। ठीक, तो 75 प्लस 25 बराबर 100। अब ये देखिए खर्च था, ये बचत, यहां देखिए अभी हम लिख दे रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। ये खर्च, ये बचत और ये आय, यही होगा ना। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय 10% से बढ़ जाती है, आय को क्या कह रहा है, 10% से बढ़ाना कह रहा है। देखिए जब भी दोनों तरफ प्रतिशत का कंपेयर है तो परसेंटेज नहीं लिखेंगे, है ना, सिर्फ उसका वैल्यू मान लिखेंगे, है ना, वैल्यू लिखेंगे या मान लिखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या कर रहा है कि 10% आय बढ़ जाती है। आय कौन सा है, ये, तो इसमें 10% तो 10 से गुना। अगर जो घटाने का था, ध्यान में रखिएगा, अगर बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो प्लस वैल्यू, अगर घटेगा तो क्या, माइनस वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा, अगर जो बढ़ेगा तो प्लस वैल्यू, घटेगा तो माइनस वैल्यू। यहां देखिए अपना आय में क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया 10%। कह रहा है कि अपना खर्च भी 5% से बढ़ा देता है। खर्च ये था ना, 5% से बढ़ा दे रहा है, यानी कि इसमें 5 से गुना।
फिर कहता है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, मतलब उसके बचत में वृद्धि होगी या कमी होगी, इस चीज को आपको बताना है। तो इसमें वृद्धि होगा बचत में कि कमी होगा वो हमको नहीं पता है, तो गुना क्या कर देंगे, x कर देंगे। ठीक, अब इसको आप गुना कर दीजिए। क्या गुना कर दीजिए, इसको गुना कर देंगे। 5 × 25, हाथ में रहा 2, 7 × 5 = 35 और 2 कितना 37। ठीक है, प्लस 25x बराबर कितना हो गया 1000। ये बराबर के उस तरफ चला गया तो कितना हो गया 25x बराबर कितना हो गया 1000 माइनस 375। ठीक है, तो यहां 25x बराबर यहां देखिए कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 25 से काट देंगे, 25 से 625, इसका मतलब x बराबर कितना 25%। अब देखिए हम क्या बोले कि यहां इसके पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस आने का मतलब वृद्धि है ना, और माइनस आने का मतलब कमी है ना, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 25% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि देखिए 75 है, सॉरी कितना है, कह रहा है 75% खर्च करता है और 25% बचाता है ना। 75% यदि खर्च आप करेंगे तो 25% तो ऑलरेडी बचेगा, क्योंकि 100% ही अपने आप में कोई खर्च हो, मतलब आय होगा। तो 75% खर्च किया, 25% बच जाएगा, आय कितना का कंपेयर हो जाएगा, 100 से कंपेयर हो जाएगा। अब कहा कि आय कितना प्रतिशत से बढ़ जाता है, 10% से। आय को हम 10 से गुना कर दिए, उसके बाद खर्च को कितना से कहा 5% से, खर्च इसके यहाँ 5% थे, तो बचत में कितना का वृद्धि होगा नहीं पता है, तो गुना x। इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा आंसर। यदि प्लस वैल्यू आया तो वृद्धि, और यदि माइनस मतलब माइनस वैल्यू आया तो क्या, कमी। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ये चूंकि बड़ा बड़ा लेटर हो जाता है तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा। आप देखिए यहां पे क्या बोला, अब इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कम से कम समय में शॉर्ट करके निकालना है। यहां देखिए 75% क्या कर रहा है, कोई खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है कितना 25 बचा रहा होगा, इसका मतलब ये 100 रुपए कमा रहा है ना। अब इसको तोड़ दीजिए, 25 कॉमन निकाल दीजिए तो 25 या 75, 25 से कम 25 बराबर 25 से 100, 3 + 1 बराबर 4, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम रेशियो के रूप में तोड़ रहे हैं। अब कह रहा है कि आय 10% से वृद्धि हो तो 10% वृद्धि तो गुना 10, और कह रहा है कि अपना खर्च भी 5%, तो खर्च ये था तो ये 5%, और इसके लिए वैल्यू x। यहां देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस x बराबर कितना 40। इसको इधर कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया 25%, है ना। यहाँ प्लस वैल्यू आया है, इसका मतलब क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना। तो आप चाहे तो, चूंकि ये प्योर बेसिक से समझा रहे हैं कि क्या हमको करना है, तो हमको थोड़ा लंबा गया, है ना। ये भी बेसिक टाइप ही है, लेकिन अगर जो इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो जो है इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना, और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं 6 क्वेश्चन कम से कम कराने वाला हूं, 6 से 7 क्वेश्चन, लेकिन 3 अलग टाइप का और 3 अलग टाइप का, है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए अपनी आय का 60% खर्च करता है। पैटर्न नहीं बदलना है आपको, बिल्कुल नहीं बदलना है ना, जो कह रहा है उसका काम करना है। कह रहा है ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है मतलब बचा भी रहा होगा, तो 60 खर्चा करेगा तो 40 बचाएगा, यानी कि उसका इनकम कितना 100। हम क्यों 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में है कंपेयर, तो हम परसेंटेज में कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म कर देंगे। यहां 20 कॉमन हो जा रहा, तो 20 × 60, 20 × 2 = 40, 20 × 25 100, 3 + 2 = 5,
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है उसकी आय में। आय तो ये है ना, यहां पे लिख देते हैं भाई, यहाँ खर्च है, ये बचत है और ये आय है। एग्जाम में आप लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप सीधा सीधा निकालने का प्रयास कीजिएगा। यह 3 + 2 बराबर कितना, 5। अब कह रहा है कि आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो आय तो ये है ना, इसमें 10% की वृद्धि आप कर दो, ठीक है। और कह रहा है कि खर्च में भी क्या कर देता है, 5% की वृद्धि। खर्च कितना प्रतिशत, 5% की वृद्धि कर देता है। तो कह रहा है कि बताएं कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। बचत यह है ना, तो इसके लिए वृद्धि होगा या कमी होगा जो हमको नहीं पता है, तो गुना x कर दिए। अगर जो पॉजिटिव में आएगा तो वृद्धि, अगर जो निगेटिव में आएगा तो क्या, कमी। तो यहाँ 5 दिए 15 प्लस 2x बराबर कितना हो गया, 50। इसको इधर कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 50 में से 15 घटेगा तो कितना, 35 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 35/2, मतलब कितना, 17.5%। अब ये देखिए क्या आया, ये प्लस में आया ना, तो प्लस में आया, इसका मतलब क्या, वृद्धि। ध्यान में रखिएगा, जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, दो तरह से दे सकता है, एक वृद्धि में और एक जो है कमी में। दो तरह का वैल्यू देगा, एक वृद्धि में लिखेगा, एक कमी। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सेम ही रहेगा, लेकिन वहां पे सिर्फ अंतर रहेगा वृद्धि और कमी, तो उसको देख के मारना है ना। आवेश में आकर के लोग गलती करते, बहुत एक्सपीरियंस लड़का यही गलती करता है, यहां तक मैं भी करता था ऐसे ही गलती, है ना। तो आपको गलतियों से बचना है, ठीक है। तो अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी शहर में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। देखिए उस जगह पे परसेंटेज में दे रहा था, अभी रेशियो में दे रहा है। कभी कभी हो सकता है कि वो भाग में दे दे, तो हम सोचे कि हर एक पार्ट पे 2-2 एग्जाम्पल दे दिया जाए ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। क्या कह रहा है कि पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। तो 5:3 है, यानी कि 5 + 3 = 8। ऐसा क्यों किए, ये पुरुष है, ये महिला है, और दोनों मिल करके जनसंख्या बनाएगा, है ये ना, जनसंख्या में काउंटिंग होगा ना। अब कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 5% की दर से वृद्धि हो जाए, तो पुरुष ये है, इसके कितना वृद्धि, 5। यहां देखिए हम हमेशा ध्यान दिला रहे हैं कि वृद्धि मतलब आगे प्लस, तो प्लस साइन आगे नहीं लिखते हैं। कोई चीज को अगर जो वृद्धि में दिखाना है तो प्लस साइन करते हैं, तो प्लस साइन करते हैं, तो प्लस आगे शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर जो निगेटिव में रहेगा तो माइनस शो हर हाल में करना पड़ेगा, ठीक। तो कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है 5% की दर से, और कह रहा है महिलाओं की संख्या में 10% की दर से वृद्धि हो रहा है। तो महिलाओं की संख्या में 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पे जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा वो हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में बताया है कि करते क्या है, ये दोनों देख रहे हैं कि महिला में भी वृद्धि है ना, महिला में भी वृद्धि और पुरुष में भी वृद्धि। तो यहां क्या करते हैं लोग, R1 + R2 + R1R2 बटा 100 कर देते हैं, है ना, जो कि गलत है, प्योर गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से बनाएंगे आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, यह 5% वृद्धि है, हम इसी को देख लेते हैं। 5 + 10 + 10 गुने 5/100, इसका मतलब हो गया ये 15 और ये 50 बटा कितना 100, ठीक है। तो यानी कि कितना 15.1/2% का ये क्या दिखा रहा है, वृद्धि दिखा रहा है, वृद्धि दिखा रहा है ना। अब देखिए इसको हम कैसे गलत साबित करेंगे, यहां पे देखते हैं, है ना। अब इसको तो पुरुष + महिला बराबर जनसंख्या,
पुरुष में 5% की वृद्धि, महिला में 10% की वृद्धि, है ना। ओवरऑल कितना वृद्धि हमको नहीं पता। एक्स यहां देखिए पापा से कितना हो गया 25 प्लस 10, तो यह कितना हो गया 30 बराबर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। यहां जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55 बराबर 8x। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 55 और बटा 8, है ना। तो ये हो जाएगा 8 × 48, 8.7 बटा 8%। ये देखिए चूंकि प्लस में आया है तो ये क्या शो करेगा, वृद्धि शो करेगा। प्लस में आया है तो क्या शो करेगा, वृद्धि शो करेगा। तो यहां देखिए 6.7 की वृद्धि ये, और यहां पर देखिए कितना आ रहा था 15.1/2% की वृद्धि। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका इस्तेमाल यहां इस क्षेत्र में नहीं करना है, इसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में करना है, ठीक है। तो और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीज वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एसएससी में बहुत पूछता है बहुत। यहां पर देखिए क्या करा कि किसी स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो 3:2 है, इसका मतलब 3 + 2 बराबर कितना 5। ये प्रोसेस नहीं छोड़ना है। कह रहा कि 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है। यहां देखिए 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है, जबकि 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। देखिए क्वेश्चन घुमाया हुआ है। अब कह रहा है कि तो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले, अब देखिए अब जो नहीं का कंपेयर है उसका कंपेयर नहीं से करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए कह रहा है कि 3:2 है, तो यहां तक तो सही है बात। फिर कह रहा है कि 60% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, इसका मतलब 60% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है, इसका मतलब 40% को नहीं मिलता होगा। अरे भैया जैसे इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लिया कि 100 को लड़का है, 100 लड़का में 60 को खाना खाता है, तो 40 को खाता नहीं खाता होगा। 60 को खाएगा तो 40 को नहीं खाएगा, यही हो सकता है ना। तो 60% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 40 को नहीं मिलता होगा, तो गुना 40। फिर करता है 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, गुना 30। और यहां देखिए छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाला का था, इसलिए हम नहीं के सेंस में लिए हैं, और ओवरऑल में क्या होगा तो गुना x। अब इसका गुना कर देंगे तो कितना होगा 40 दिया 20 से प्लस 30 दूनी का कितना 60 बराबर कितना 5x, ठीक है। अब इन दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 180, 120 प्लस 60 180, 5 से काट देंगे 36 85 से x बराबर कितना 36%, है ना। यानी कि 36% ऐसे विद्यार्थी होंगे ओवरऑल जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये रेशियो वाला हो गया। अभी जो है हम लोग भाग वाला देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा कि एक दुकानदार अपनी कुल संपत्ति का 1/3 भाग, देखिए भाग वाला आ गया क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिएगा यदि परसेंटेज में कंपेयर हो, परसेंटेज का कभी भी कंपेयर हो, परसेंटेज का कंपेयर हो तो 100 में कंपेयर करना, और यदि ये भाग हो, भाग का कंपेयर हो, इसका मतलब उसका कंपेयर किससे होगा 1 से होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी कुल संपत्ति का 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है। तो 1/3 भाग को अगर जो लाभ पर बेचता है तो हमको 1/3 बराबर यहां 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके साथ कुछ भी जुटेगा तो 1 लाना है। तो यहां पे क्या करेंगे 1 में से 1/3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 1/3, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। यानी 1/3 प्लस 2/3 बराबर 1।
भाग का कंपेयर है, जैसे हम परसेंटेज में करते थे कि मान लिया कि कोई 80% खर्च करता है, तो खर्च करता है सिर्फ इतना ही दिया हुआ रहता था, इसका मतलब बचत करता होगा, कितना करता होगा बचत, है ना, बचत नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल तो कमाता था 100 है ना, तो खर्च बचत कितना हो जाएगा 20 होगा। इसी पे बात करते थे ना, तो हम इसी पे बात करेंगे, है ना, यहां भी इसी टाइप के बात करेंगे। अब देखिए 1/3 प्लस 2/3 का वैल्यू कितना 1। अब ये मत कहना कि 2/3 कहां से लाए, क्योंकि कंपेयर किससे होगा 1, चूंकि भाग दे रखा है तो भाग का कंपेयर 1 से होगा, तो 1 इधर 1 माइनस 1/3 बराबर कितना 2/3 यहां से आया। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ो कि 20% लाभ पर बेचता है, 1/3 भाग को 20% लाभ पे बेचता है, तो लाभ पर बेचने का मतलब है इसको गुना 20 कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा, यानी कि शेष भाग को कितना पर बेचेगा वो हमको नहीं पता है, लेकिन कहता है और आगे कि उसे कुल पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है 10% का लाभ होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 से गुना। अब इसी को कम कर देंगे, यहां देखिए 20/3 हो जाएगा प्लस 2x/3 हो जाएगा बराबर कितना 10। इसको अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x/3 इधर बचेगा, तो 10 माइनस 20 अब बटा कितना 30, 10 में से इधर घटा देंगे। अब इसको एलसीएम लेकर के घटाएं 2x/3, यहां एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 दहा को 30 यानी 30 माइनस कितना 20 यानी 2x/3 बराबर 10 बटा कितना 3, 3 से 3 खत्म, है ना, तो यहां कितना हुआ 2x, ये भी काट देंगे, 2 बचे कितना 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 5%। चूंकि यहां पे यही ध्यान रखना है, अगर प्लस आएगा तो क्या वृद्धि, यानी कि वृद्धि मतलब क्या, यहाँ पे लाभ और हानि का बात हो रहा है, तो क्या हो रहा है लाभ, है ना, या क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, इसी में 3 है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन का अभी 3 क्वेश्चन और बात करेंगे, जिसमें इसका अगले भाग को देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा कि एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/3 भाग 6% हानि पे, सब जगह तो लाभ की बात कर रहे थे, इस जगह पे हानि लिखा है, तो ध्यान रखिए, इससे घबराना नहीं है, लाभ में प्लस से गुना करते थे, यहां पे हानि हो रहा है तो माइनस से गुना करें। ठीक, तो कह रहा है कि 1/3 भाग, तो जो पहले बोलता है उसको लिख देते हैं, 1/3 भाग कितना पे 6% हानि पे -6 गुना कर दिए, प्लस क्या करा कि 1/6 भाग कितना 10% लाभ पे, यानी 1/6 भाग कितना 10% लाभ पे, और फिर कह रहा कि शेष भाग ये हमको नहीं पता है ना, कह रहा कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, ताकि उसे कुल पर कितना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए 10%। ओवरऑल कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम भाग का कंपेयर कर रहे हैं, तो भाग का कंपेयर कितने 1 से कंपेयर। अब ये जो है ओवरऑल जो है 10% का लाभ हुआ है, वहां 10। अब ये जो भाग बच गया है उसके बारे में बात करें तो कैसे बात करेंगे, जैसे मान के चलिए 1/3 भाग तो कह रहा है कि 6% हानि पे, तो 1/3 भाग 6% हानि पे और 1/6 भाग कितना 10% लाभ पे। अब ये दोनों जो है एक में अगर जो इसको घटा देंगे, है ना, ये जो है इस एक में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो जो आएगा वो हमारा वो भाग तीसरा होगा। तो इस तरीके से आप निकाल देंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 - 3 दूना 6, देखिए ये दोनों आपस में जुटेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में जुटेगा और एक में घटेगा, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस ये 6 हो जाएगा एलसीएम इसका, तो ये 6 हो जाएगा, तो 2 + 1, ठीक,
बराबर 1 माइनस कितना 3/6, ये काट देंगे, यानी कि 1 माइनस कितना 1/2 बराबर कितना 1/2। इसका मतलब 1/2 भाग ये बच रहा है, तो यहाँ 1/2 और कितना प्रतिशत लाभ या हानि पे बेच रहा है वो हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या गुना x गुना y गुना z कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको काटेंगे, है ना। अब यहां देखिए क्या बोला है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो लाभ किस संदर्भ में, अगर जो प्लस वैल्यू आएगा तो लाभ, और अगर जो माइनस वैल्यू आएगा तो क्या हानि। इसको काट देंगे, 3 गुना का 6। ये देखिए हम सिर्फ वैल्यू को काटे हैं, माइनस वाला नहीं, ऐसा कुछ होता है, ठीक। यहां से काट देंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा -2 प्लस 5/3 प्लस x/2 बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। इन दोनों को उधर कर दो तो x/2 इधर बचेगा, मतलब 10 प्लस 2 माइनस 5/3 हो जाएगा। ये चूंकि माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या माइनस में। अब x/2 बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना 5/3, ठीक है। अब इसको फिर क्या हो जाएगा x/2 बराबर, ये 3 हो गया एलसीएम, तो कितना हो गया 36 और माइनस कितना 5, ठीक है। तो यहां पे कितना वैल्यू हो जाएगा x/2 बराबर 36 माइनस 5 बराबर कितना 31, तो 31 और बटा कितना 3, ठीक है। ये तिरछा गुना हो जाएगा, x बराबर कितना, ये तिरछा गुना 31 दूनी 62 बटा 3 35। चूंकि प्लस में आ रहा है तो यहां पे देखिए प्लस में आएगा तो लाभ, अब माइनस में आएगा तो क्या हानि। इसका मतलब ये जो है कितना लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आजकल रेलवे और एसएससी दोनों में पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ना। तो इसमें से अभी 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन, और इसी में जो यूजेज है इसका 3 से 4 यूजेज और होगा, है ना, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्यों अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। वीडियो को ज्यादा लंबा करेंगे तो आप स्किप करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर जो आप स्किप करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए लंबा ना करते हुए वीडियो को आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। हम मिलते हैं इसी के जस्ट बाद, हम इसका जो वीडियो अपलोड करेंगे वो जो है कंबाइंड करके किया जाएगा, जैसे पार्ट बाय पार्ट है ना, तो कंबाइंड करके उसको सेट कर देंगे ताकि उसको आपको समझने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।